ओटीटी पर हम लोगों ने कई तरह की कहानियाँ देखी हैं, कई क्षेत्रों की देखी हैं, भारत की संस्कृति की देखी हैं। बट अब जय मेहता और उनके साथ हंसल सर एक ऐसी कहानी ला रहे हैं, एक ऐसे देश की कहानी ला रहे हैं जिसके बारे में हम सबको बहुत कम पता है। सोमालिया के बारे में कुछ ऐसी कहानी ला रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं उनके कास्ट के साथ और हंसल और जय सर के साथ कि क्या कुछ है इस शो में, किस तरह से इन्होंने बनाया और क्या चुनौतियाँ इन्होंने झेली। सबसे पहले तो आप लोगों से यही सवाल जानना चाहूँगा कि शो का आइडिया स्टार्ट कहाँ से होता है, किससे? हंसल सर से स्टार्ट होता है या जय आपसे स्टार्ट होता है? शो का आइडिया शुरू हुआ था शैलेश सर से, जो क्रिएटर है शो के, प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने ये कहानी विशाल कपूर और सुपर्ण वर्मा के साथ डेवलप की थी और हमें कुछ 1.5 साल बाद ये पढ़ने दिया था स्क्रिप्ट और कहा कि आप, उन्होंने पूछा था कि आपको इंटरेस्ट है, आप करेंगे। तो इतने अच्छे से नहीं पूछा था, उसने कहा था कि आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो ये उस तरह से उन्होंने कहा था और मैंने यही बात जय को कही। जय को कहा ये है, तुम करना चाहो तो करो, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, करना पड़ेगा। तो ये हम मतलब फिर एक के बाद एक ना सारे लोगों को यही कहा गया कि ये है, तुम करना चाहो या ना चाहो, करना ही पड़ेगा। तो जय आपके लिए क्या था, ये अपॉर्चुनिटी थी या फिर डैड का ऑर्डर था? नहीं नहीं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मतलब वो उनका बोलने का तरीका वैसा है शैलेश जी का। मुझे याद है मैं थाईलैंड में था और मुझे उनका फ़ोन आया था कि मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, कल मिलते हैं। मैंने बोला सर मैं थाईलैंड में, वहाँ कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। मैंने बोला कर रहे हैं, कल मिलते हैं। अच्छा क्या था इसमें कि हर नई कहानी में एक नई चुनौती होती है और मतलब ये पहली बार एक था कि लार्जर देन लाइफ, कुछ बड़ा, एक छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे वाला एक्सपीरियंस ऑडियंस तक ले जाना, वो था कि नहीं तो हम लोग अभी तक वो ट्रू स्टोरीज़ है, मतलब एक समाज का आईना जो है वो दिखाने की पूरी कोशिश। तो वो कहीं ना कहीं वो इसमें भी आईना है, लेकिन वो आईना बहुत बड़ा है। खासतौर पे जब आपका नाम जुड़ता है उसके साथ तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी वही हो जाती है। कोशिश बहुत की मेरा नाम बदल दूँ लेकिन वो हो नहीं पाया, मगर ये हो ना सका। जी जी। तो जय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब एज अ डायरेक्टर, जब आप शायद फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो आप पूरी तरह से अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं एज अ डायरेक्टर। इसके पहले भी आपने डायरेक्ट किया, बट उसमें को डायरेक्टर रहे। जब आपके कंधे पे पूरी तरह से एक प्रोजेक्ट आता है तो क्या चीज़ें सबसे पहले ख्याल में आती हैं? और ऊपर से हंसल सर भी जुड़े हुए हैं उससे, तो उनकी निगरानी भी है। क्या चीज़ें दिमाग में बस इतना डर के हमने कभी काम किया नहीं है। मतलब अगर जैसे जिस दिन पहली बार जब मैंने पढ़ा था ये स्क्रिप्ट, जिस दिन मतलब ऐसे सोच लिया कि ये करना है, मतलब पीछे थोड़ी हटना है इसके बाद। डरना मतलब हम डर रहे थे इस बात से कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या। डर इस बात का था कि मतलब ये एक्शन सीक्वेंसेस कर रहे, किसी को चोट ना लग जाए, उसमें डर होता था। बट कहानी बताने में डर नहीं है, उसमें तो खुशी है। जी। अमृता एंड विवेक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप लोग के पास ऑफर आता है तो क्या आप लोग के पास भी यही कहा गया कि करना ही है या फिर कुछ और चीज़ें? क्लैरिफाई करो ये ऑफर वाली बात प्लीज। व्हाट इज दिस? ये सीरीज का ऑफर, तो ये सीरीज मुझे ऑफर नहीं हुई थी, ये मैंने छीन ली थी। तो क्या मेरी कुछ कहानी थोड़ी सी अलग है। मैं मुकेश छाबड़ा के यहाँ पे ऑफिस में गई थी, तो अलग चीज़ के ऑडिशन के लिए गई थी। तो थोड़े से विस्पर्स होता है ना ऑफिस में, इसकी कास्टिंग चल रही है, इसकी कास्टिंग चल रही है। तो मुझे था कि यार हंसल सर के साथ डेफिनेटली काम करना है। मुझे तब जय के बारे में इतना पता नहीं था, तो मैंने कहा ये तो सीरीज करनी ही करनी है, जो भी किरदार मिले मुझे तो करना ही करना है। और इसीलिए मुकेश और मेरी मतलब थोड़ी अनबन भी हो गई थी। ही वाज लाइक अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ और करेंगे ये वो। मैंने कहा मुकेश मुझे करना है, और मैंने फिर वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने ऑडिशन दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। तो ये मैंने इसको कहा कि ये मुझे करना है। वो सिलेक्ट भी मुकेश भाई नहीं किया था, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा मुझे भी कि अमृता शी इज लॉक्ड। मैंने बोला मतलब मैंने बोला
okay. कोई डिस्कशन नहीं। कोई डिस्कशन नहीं, नहीं। I saw it and I was like, okay, yeah, this is good. I mean, WhatsApp पे हाँ, audition WhatsApp देख पे लिया। और ऑडिशन देख लिया था। Yeah, आपको कैसे विवेक का किस्सा विवेक लंबा का था। किस्सा विवेक का लंबा किस्सा था। लंबा मैं था। रामनगर गया मैं, मेरे को व्हाट्सएप नहीं भेजने को मिला। नहीं, I was lucky. Mukesh's office, Mukesh Chhabra's office, they contacted me for this part, and I started auditioning in January and I booked it by July. So it took 3-4 months. But मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत grateful हूँ कि ये opportunity मेरे पास आई और just to learn new things about the craft and to play a character like this, which is so different than anything I've tried. But I had to work for it, and I'm glad that I did. Yeah. जैसे ट्रेलर का स्टार्ट जहाँ से होता है और लालच बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। एंड जब फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है तो ये भी कई फिल्म मेकर्स ने कहा है, कई फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने ये कहा भी है कि लालच होना यहाँ पे कई बार फ़ायदेमंद भी होता है, कई बार नुकसानदेह भी होता है। तो आप लोगों से मैं सबसे ये जानना चाहूँगा कि कब लालच आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुई और कब नुकसानदेह रही? किस चीज़ का लालच? किसी भी किसी भी चीज़ का लालच। काम को देखिए, लेकर, जैसे पैसों को लेकर। ये Men- हर दो तरह के, मतलब हर चीज़ में ना कि दो तरह के डर होते हैं, अच्छा डर, बुरा डर। उसी तरह से अच्छी लालच और बुरी लालच होती है Exactly, किस तरह कि वो का- किस तरह की लालच है। Yeah. अच्छी लालच क्या होती है कि जिसमें आप अच्छा काम करना चाहते हो, काम करने की लालच, अच्छी कहानी कहने की लालच, एक अच्छा किरदार निभाने की लालच, एक अच्छा डायरेक्टर बनने की लालच, अच्छी लालच है। अच्छी कहानी। बुरी लालच वो होती है जिसमें आप वो चाहते हो जो आपका नहीं है, जो किसी और से छीनना चाहते हो। Yeah. वो लालच नहीं है, वो चोरी है। तो वो अब मुझे लगता है कि लालच, घृणा, ये सारी चीज़ें ना, वो अगर आप पॉजिटिवली देखो तो वो इंसान को बड़ा बनाने में एक बहुत बड़ा हिस्सा, थोड़ी फिलोसॉफिकल बात है लेकिन वो बड़ा हिस्सा बनती है आपके ग्रोथ में। लेकिन वही चीज़ अगर बुरी होती है तो आपको गिराने में, तो आपको देखना पड़ता है कि आप उठना चाहते हो या गिरना चाहते हो। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा थोड़ा कौन सा वो प्रोजेक्ट था जो सबसे ज़्यादा लालच के बाद मिला था, वो जानना चाहूँगा इतने सारे क्यों प्रोजेक्ट्स में। बुलवा रहे हो आप? तो कुछ तो सिमरन, इसलिए मैं आपको मतलब आपको इतने फिलोसॉफिकली बता सकता हूँ कि अच्छी लालच और बुरी लालच क्या होती है। विशाल जी की फिल्म में ना वो एक शॉर्टकट और एक छोटा शॉर्टकट। शॉर्टकट भी नहीं था कोई, मतलब बहुत सालों के बाद वो मतलब लालच और उसमें भाई स्वाभाविक है लालच होना, एक इंसानी स्वभाव का एक अहम हिस्सा है लालच होना। एंड उस पर काबू आप पालोगे तो मतलब आप फिर वो बन जाओगे, आप एक संत महात्मा बन जाओगे, जो हम है नहीं। हम आम इंसान हैं, हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो वो आप सीख जाते हो। जब बुरी लालच जो है जब आपको अटैक करती है तो आप देखते हो, वो काम में दिखता है आपके। जी आप लोगों लालच पे कुछ कमेंट? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जो कुछ भी कहना था आई थिंक हंसल सर ने तो कह दिया, बट वही है आई थिंक एक एक्टर कहने की लालच थी। हाँ, एक एक्टर के लिए अब मैंने जो है कि जैसे मैंने ये छीन तो नहीं लिया बट ये मुझे करना था, इट वाज आई विल नॉट कॉल इट, या इट वाज नॉट, आई विल नॉट कॉल इट ग्रीड, बट ये मैनिफेस्टेशन भी होता है ना कि ये मुझे चाहिए। अब ये किसी का था किसी का नहीं था मुझे पता नहीं, अगर किसी का होता तो उसको मिल जाता, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हाँ, अच्छा लालच, ऐसा बड़ा शो करने का लालच हमेशा रहा है मेरे दिल में। एम्बिशन का लालच, क्राफ्ट को बेटर करने का, ऑल द थिंग्स हंसल सर सेड, एंड वही मैं इसीलिए पूछ रहा था किस तरह का लालच, वो हानिकारक भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो रिलेटेड टू द शो, या आई एम very attracted to and very greedy about all the things I don't have to make myself better. Correct. In that spirit, there's a greed and hunger for knowledge and experiences and skill, I guess. जय मैं आपसे जानना चाहूँगा सोमालिया की एक दुनिया क्रिएट करना, वहाँ की कास्टिंग से लेके प्रोडक्शन सारी चीज़ें और अरेंज करना, क्या कुछ चैलेंजेस आपके सामने रहे, उसको पूरा इमेजिन करना उस पूरी दुनिया को, आपके लिए क्या चैलेंज रहे, उसको कैसे टैकल किया, क्या चीज़ें आपके लिए कहें कि बेस्ट एक्सपीरियंस वहाँ से होकर आई? तो
देखिए मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम थी। मैं तो कहता हूँ सारा काम उन्होंने ही किया है, मैंने तो सिर्फ उन्हें एम्प्लॉय किया है। मैंने उन्हें एम्पावर किया मतलब, लेकिन हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स श्रद्धा और प्रशांत, मेरा एसोसिएट डायरेक्टर ओमार, विशाल हमारे राइटर, औतीश हमारे साउंड डिज़ाइन, तो ये सब एक्चुअली जाल हमारे सिनेमाटोग्राफर, तो इन सब का अच्छे ये सब मतलब साथ में रेकी पर जाते थे। आपको लगता है कि साउंड वाला क्या करेगा लोकेशन देख के, नहीं, लेकिन वो चला जाता था, उसके भी इनपुट होते थे। और हम सब मतलब आप सोच लो कि हम में से सबसे उम्र में सबसे बड़ा हमारा राइटर था, ही वॉज 33 ईयर्स ओल्ड सब छोड़े थे। हमारे पूरे क्रू में। तो सर को नहीं लेके जाते? don't even want सर to को go नहीं there. लेके जाते? नहीं ऑफ कोर्स वो 33 कह दिया उसने। ही इज 26, अच्छा। ही इज अ जेन ज़ी, Gen Z. He is a boomer. He is मैं- not. ही इज अ बूमर। मतलब ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज तक मैं रेकी पे नहीं गया हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं लोकेशन देखने नहीं जाता हूँ। इट्स ट्रू। Why, और वो हाँ, उसका it's a मतलब एक process. उसका एक कारण है, मेरा प्रोसेस है। आई लाइक टू डिस्कवर, जाके डिस्कवरी एक मेरे लिए मतलब वो एक बहुत ज़्यादा, इफ़ आई गो टू प्रिपेयर्ड नो, आई फील कि आई लूज माई spontaneity. I go there and I start finding shots. I start finding. They just show you like a lookbook of the हाँ, short दिखा list. they send it to me Right. कि वो डर लगता है कि अगर मैंने जाके, so it also what it does is also it empowers the team to take decisions. Right, So right, the right. cinematographer, the associate Right. director, everyone is constantly thinking, and I like to discover कि अच्छा दिखाओ, अच्छा यहाँ है ना, so you sort of throw yourself into the challenge. Right. You're sort of then discovering characters through that. तो वो मतलब हाँ, Wow. ये लेकिन ये Brilliant, ऑफ no? ऑफ टॉपिक Brilliant, बात है, लेकिन ये साल पिछले 25 साल से पहले होता था कि लोकेशन आपके पास कोई, कि आपको फिल्म सिटी में ही शूट करना पड़ेगा, आपको आपके पास चारा नहीं है, तो हम वहीं जाके शूट करते थे। तो आपको, तो मैं वहाँ फिल्म सिटी अगर रेकी करने गया तो कभी शूटिंग नहीं करूँगा, तो वहाँ से मजबूरी से ये आदत शुरू हुई, लेकिन वो अब मतलब एक क्राफ्ट का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, रेकी पे ना जाना। जी। So I was going to say, but it must make it very interesting because then आपके जो HODs है वो they're taking ownership also ना. Everybody. So it must you have right. to, वो ownership is very important. Otherwise ना क्या होता है, everybody, the moment you make people just turn to you for everything, you are not letting the collaboration blossom. Sorry sir. Sorry. It's okay. हमारे It's interesting. मैं भी मतलब बहुत कम रेकी पे जाता, मैं सिर्फ बड़े लोकेशन देखने आता था। ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेकी अमोघ जो मेरा डीए है, जो स्कैम्पर भी था हमारे साथ, वेरी ब्राइट गाय, एंड ओमार और अमोघ जाते थे रेकी पे और कहते थे ये यहाँ अच्छे से होगा। ऐसे तो शो में कितने सोमालियन एक्टर्स कास्ट किए गए? कितने दिन तक आपकी टीम वहाँ पे रही? हम वहाँ थे 6.5 महीने। हम्म। हमने शूट 95, 96, 97 डेज, ऐसा कुछ याद नहीं है, 3 साल हो गए उस बात को। अच्छा। और कितने वहाँ के एक्टर्स, वहाँ के लोकल एक्टर्स कितने कास्ट के? क्योंकि वो भी तो काफ़ी चैलेंजिंग इन इंडिया से कास्ट था 18 लोग गए थे, 20 लोग, 20-21 लोग थे, बाकी के 20 वहाँ से, और फिर बाकी के एक्स्ट्रास जो हज़ारों थे वो वहीं से। सोमाली एक्टर्स थे हमारे पास, 3 या 4 थे, 4 सोमाली एक्टर्स थे, बाकी सारे नेटिव साउथ अफ्रीकन थे। अच्छा जी। आप लोग के लिए वहाँ का कुछ अनोखा एक्सपीरियंस जो यादगार रहे, कि नाम लेते ही, लुटेरे का नाम लेते ही वो सोमालिया और वो इंसिडेंट याद आ जाता है? साउथ अफ्रीका फिर कोविड के बाद वाली शूटिंग, आई थिंक बहुत चैलेंजेस थे, मतलब सब कुछ। एक कहता है ना कि अभी हम लोग शूटिंग पे निकल रहे हैं और वहाँ पे कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है, तो हम लोग 5 दिन स्टॉल हो गए, या फिर मैं बैठी हूँ वैन में और दरवाज़ा खोलो तो एक प्रोडक्शन वाला आ जाता है, बोलता है कि आपको यहाँ से उठा कर लेके जाएंगे, आप सब लॉक कर दो। मतलब ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं इन लोगों के साथ, तो और भी ज़्यादा
चीज़ें हुई होंगी। इनफैक्ट वी वर शूटिंग इन अ स्लम एरिया, जो अभी मुझे पता लगा कि प्लैनेट की सबसे बड़ी वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट स्लम है, क्या नाम है? खाइलीचा। खाइलीचा। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे और अभी सीन में कोई नहीं है और फिर हम लोग इस साइड आ जाते हैं सीन शूट करने और कुछ 100 लोग हैं और आप उनको ये नहीं बता सकते कि आप ज़रा हटो यहाँ से, हमको शूट करना है करके। वो कहेंगे आप हटो, आप हमारे एरिया में हो करके। सो आई थिंक ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत चैलेंजिंग रही है। एंड मतलब लोगों को लगता है कि अब्रॉड शूटिंग जाओ तो बड़े मज़े होते हैं, तो मज़े नहीं होते। आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे क्रू को जो है संभालना होता है, परफॉर्म करना होता है। वो प्रोडक्शन करते हैं, तुम एक्टर हो, तुम्हें लोग संभालते हैं, मुझे संभालते इतना हैं, भी चैलेंजिंग नहीं होता। बट इट वाज नो नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो इनके लिए नहीं, नहीं रहा होगा। मतलब उनको हमें संभालना था ना, हमने थोड़ी ना किसी को संभालना था। ये एक दूसरे को झेलते थे। हाँ, ये समझा आपको, जो हमारी एक अलग एक इसको केमिस्ट्री chemistry, हाँ, है chemistry। वो ऐसी है। बट आई थिंक बीइंग एन ऑब्जर्वर आल्सो, आई थिंक आई काइंड ऑफ लर्नड अ लॉट ऑन दिस सेट। या You observe also. Yes, I observe also. I observe that how you take me into the scene and just maneuver करते रहते हो तुम। Man उसको handling. कैमरे से बचाता हूँ मैं ताकि दिख ना जाए गलती से। यार challenges and incidents बहुत रहे होंगे। Every day is intense, and I loved all the stuff I got to do with the cars. The driving of the cars and like some insane terrains, and some of the places we shot were just beautiful. I have not seen such beautiful sunsets in my life, and every day, every night, it was like an event. I don't know if you remember. Yeah, wherever Yeah. you are, in whichever part of the city, it was just stunning. And sometimes when you're in the ocean or you're a little further away from the port, the kind of things you Whales see, दिखे इनको। whales दिखे हम Whales, लोगों को, dolphins. so that whole life, that experience is quite something. And मैं तो मैं boarding school वगैरह तो नहीं गया, but it's kind of like that कि ये हमेशा याद रहेगा, 60 लोगों के साथ एक होटल में बंद रहना in South Africa में. I was a little paranoid. I didn't want to go out of the hotel because I thought, I'll see everything once the shooting is done. Then I'm going to stay back and I'll do this and I'll do that. I saw nothing. I messed up everything because, by the time the way things happened, there was no... force him to get out of Yeah, the get out and Yeah. see things. I'm like, नहीं, मैं आराम से बाद में करूँ, बाद में time ही नहीं होगा. हाँ। मैं वो विवेक को just खींच कर लेके आता था कि Yeah. आज कुछ देख लो. तुम चलोगे मेरे Yeah. साथ, हम जाके कॉफी पियेंगे बाहर, होटल में हाँ। नहीं पियेंगे। No, then you I get have to scared drag him. also after a while because we were in one hotel and then another hotel. You're sitting in city center. It's not advisable at night to be walking around after 9, 10 p.m. It's just not. So you have to be a little smart about it. Plus, as in, like if I get sick or something, then, or if Jay gets sick, it's Yeah. any HODs get sick. So there was a little bit, you had to be a little careful, I think. Jal was sick. Jal was our Yeah. DOP. He was, Awesome and the DOP. minute he goes, everybody's panicked, So there was a Yeah, lot of kind of, the day Jal got sick, I was shooting. yeah. I was shooting with the camera. So he handled the Yeah. camera a I was little handling also. the camera. So yeah, many memories, man. But yeah, I wanted to talk about the sunsets because I remember coming back and I remember everybody would go out and take a photo. There would be some break, everybody would. And Yeah. yeah. In but- fact, I have a photo of both of you, वो hilltop के ऊपर, and beautiful oh, sunset. yeah, Yeah. Yeah. So it is insane. And वहाँ पे भी ना, it's kind of like this. You're in a slum one side, and then you're in a city center. Gorgeous. Yeah, Yeah, the it slum was. They were Stunning. gorgeous, and at night, with the kind of crowds you have, and No, it's clean. yeah, It was It clean. was Yeah. clean, yeah. say, And White, we were white. filming on a hill in the slum. yeah. So we were at this vantage point where you could see the slum here, you could see the ocean there, Right, and at the back you could see the mountains. right. It was So stunning. yeah, I mean, it was beautiful. The sky was beautiful there. the weather was. बस cold. ये हिंदी देखा में मैंने। हिंदी में डायलॉग दो ना, ये जन्नत पे क्या 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 कुछ बोलो ना. मैं क्या बोलूँ, मैं क्या मतलब मैं राइटर हूँ क्या? Heaven on earth. जन्नत का एहसास हुआ जन्नत का एहसास हुआ Sir, तुम्हें? you are जमीन पर something. रहते Yeah, हुए he's जन्नत answered का better, एहसास sir. हुआ हाँ, जमीन पे रहते हुए जन्नत का एहसास हुआ. जी जी आप चले, हम पहले ही चले गए थे. खत्म कर गया. Sorry. तो होली आ रही है अरे। And, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आप सबसे रहेगा, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है और हमारी ज़िंदगी में कई अलग अलग रंग होते हैं। कुछ रंग हमें अच्छे लगते हैं, कुछ रंग ये भी होते हैं कि हमें उनसे थोड़ी पीड़ा भी होती है, कुछ ऐसे पहलू भी आते हैं। अगर आप चारों लोगों से मेरा सवाल रहेगा कि इस होली अगर आप लोग को चांस मिलता है तो किन रंगों को साथ रखना चाहेंगे या नए रंगों को शामिल करना चाहेंगे, और कौन से ऐसे रंग रहेंगे जो
अपनी ज़िंदगी से थोड़ा उनको दूर करना चाहेंगे? बाप रे, रंग रंग वाली चीज कह रहे हो, ये बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है, बट चलो बात करो। अगर तो अगर सोच ही रही अगर अगर खुशी का कोई रंग हो सकता है, भाईचारे का, आई वुड लाइक टू हैव मोर ऑफ दैट रंग इन माय लाइफ, नो, कम्युनिटी एंड काइंडनेस। होपफुली मैं भी दूसरों को ज़्यादा दूँ और दूसरे लोग भी मुझे दें, बट दैट काइंड ऑफ अ कलर, यू नो, समथिंग नाइस एंड पॉजिटिव, आई थिंक वुड बी नाइस। या मैं जिंदगी में ठहराव का रंग चाहती हूँ थोड़ा बहुत सा, ज़रूरत हाँ बहुत ज़रूरत, कमीन है बस कर, बट आई थिंक आई थिंक आई डिजर्व इट एंड आई वांट इट इन माय लाइफ राइट नाउ। या अगर दूर करना हो तो? दूर करना हो तो बहुत सारे रंग है जो दूर करने हैं, बट गलत संगत, गलत लोग जो यू नो कभी कभी कुछ अलग सा रंग लेकर आ जाते हैं और फिर बहुत से गंदे, हाँ, बेरंग कर जाते हैं जिंदगी को, तो ऐसे ऐसे लोग और ऐसे। नीला ही मैं सिर्फ 2 ही रंग पहनता हूँ, काला और सफ़ेद। मैंने सच में उसके अलावा और कोई रंग पहना नहीं है आज तक। बट अगर लाइफ के रंगों की बात करें, तो इसमें तुम खेल सकते हो, मैं काले से दूर अब सफ़ेद के पास है। फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। अभी हम साथ में नहीं रहते, एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन हम शायद 2 महीने में एक बार मिलते हैं, यू नो, सो बी एबल टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। यू नो, आई वुड लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विथ माई ब्रदर, यू नो, विथ माई सिस्टर्स, माई डॉग। होली वो बहाना बन सकता है। हाँ, होली को बहाना। वही जी, जब रंग भेद, इंसानों के बीच में भेद करने का ज़रिया बन जाता है, तो मुझे वो रंग नहीं लगता है, वो बेरंग लगता है। अगर रंग हम सबको एक बनाता है, एकता, मतलब हर रंग में, रंग भेद से मुझे तकलीफ़ है कि रंग जो भी हो, सब रंग है और सब रंगों का इस दुनिया में सब सारे रंगों की इस दुनिया में अहमियत है, और उस अहमियत को समझते हुए हम सब रंगों को अपना बना ले, तब ये दुनिया, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, वो दुनिया बेहतर बन सकती है। और मैं वही चाहता हूँ कि रंग प्यार के रंग हो, ना कि नफ़रत के। जी। Well said, yeah. तो सर से इसी तरह की जब आपकी अपेक्षा थी। बहुत अच्छी। मैं इस जवाब के लिए ना, ये लोग इसलिए इनको मौका दे दिया कि ताकि मैं तैयारी कर सकूं। नहीं, इनका वैसे मेरा आंसर यही था, खुशी का रंग, यूनिटी, कम्युनिटी, रिवाइंड करके देखिए, मैंने यही बोला है। हाँ, लेकिन वो पहुंचा नहीं, नहीं, ये क्या नहीं मिलता है। मैंने सिंगापुरी से ट्रांसलेट किया हिंदी में। वो पहुंचा नहीं ना सर, एक्चुअली वहां तक पहुंच गया। नहीं, वो सिंगापुर, हाँ, मैं अपनी गंभीरता भूल सिंगापुरी गया। भाषा में जो बोला था ना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। प्रोसीड। तो सोमालिया से क्या आप लोग अपने अपने कुछ चीज़ें लेकर भी आए हैं? साउथ अफ्रीका से लाए होंगे। सोमालिया नहीं गए, साउथ अफ्रीका, साउथ वहाँ से अफ्रीका। कुछ लेकर आए? खुद आ गई, वो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। मैं साउथ टाइम अफ्रीका पे। से वाइन लेकर आया था भाई। हाँ सर, ओह, वाइन वाज वहाँ वेरी वाइन बहुत अच्छी थी। हाँ, और मतलब मुझे मैं जब भी जाता था ना, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि वहाँ एक चॉकलेट ब्लॉक करके वाइन मिलती है, तो वो ना वहाँ पर मतलब बहुत रेगुलरली हम लेते थे और बहुत सस्ती थी वो। तो अभी कुछ दिन पहले एक अवार्ड मिला था मुझे स्कूप के लिए, तो मैं सब लोगों को ले गया और उनको कहा ये चॉकलेट बॉक्स बहुत सस्ती वाइन है, तो मैंने चॉकलेट बॉक्स सबके लिए मंगा ली और मुझे 1.5 लाख रुपए का बिल आया। मैं बोला अरे ये वाइन, ये वही वाइन जो वहाँ पर इतनी सस्ती थी, यहाँ महंगी, इतनी महंगी कैसे हुई? तो मतलब वो 1000 रुपए की है। तो वो जो है ना चॉकलेट ब्लॉक को मैं आज भी भूल नहीं सकता हूँ। वो चॉकलेट मैं साउथ अफ्रीका से चॉकलेट ब्लॉक से जुड़े खुशी वाली यादें हैं, और यहाँ पर मतलब जेब में एक बहुत बड़ा छेद है वो चॉकलेट ब्लॉक की वजह से। मैंने और हमारी कास्ट में एक और ग्रेट एक्टर गौरव शर्मा है जो बिलाल का किरदार करते हैं। हम दोनों ने जाके नेल्सन मंडेला के वो शूज़ खरीदे थे जो द वंस ही वोर जब उनको रिलीज़ किया था प्रिजन से मिड 90s में।
So that was like what 2300 rand or something. और वो सारी proceeds ना नेल्सन मंडेला फाउंडेशन में जाती हैं. तो जो सारा पैसा है उसके ऊपर आई थिंक फ्रीडम लिखा हुआ है नीचे और एक स्टिच बना हुआ है उस पे और हर जूते पे वहीं पे एक स्टिच होता है बिकॉज जब मंडेला जी जेल में थे तो उन्होंने ये जूते अपने आप बनाए अपने आप किए थे और उनके पास भी स्टिच था. तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज डन दिस एज इन हिज मेमोरी कि आप हमेशा वो जूते खरीद सकते हो आपकी मेमोरी के लिए और पैसे सारे उनकी फाउंडेशन को जाते How हैं. nice. So that was something quite special. Just being there and doing all of those things was quite nice. साउथ अफ्रीका में Yeah, yeah. Yeah. बहुत हाँ तुम तो शूज अहम हिस्सा बन चुका है अभी क्योंकि महात्मा गांधी ने वहाँ 20 साल बिताए थे. मोहनदास करमचंद गांधी ने 20 साल बनाए थे. वहाँ वो मोहन से महात्मा की जो जर्नी थी वो वहाँ शुरू हुई थी. तो वो जर्नी जो है उसका हिस्सा तो दोबारा साउथ अफ्रीका में कई बार अब जाकर आया और अब मतलब अलग एक नज़रिए से अलग तरीके से उसी देश को डिस्कवर करना वो मतलब वो अपने आप में वहाँ से क्या पता उस वक्त पता भी नहीं था कि ये जो जर्नी लुटेरे से शुरू हुई थी आज ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगी. अब तो आगे भी जाना होगा गांधी के लिए. हाँ वो तो मतलब बहुत आगे जाना होगा तब दोबारा मिलेंगे दोबारा बात करेंगे और जो ये सिग्नल है उससे हम के बाद बिल्कुल मैं उनके सिग्नल तो अभी आप दोनों के बच्चे थे कि क्या चीज़ें मैं लेकर क्या लेकर आई यार मैं इतना कुछ इंटेंस नहीं लेकर आई. मैं मैगी मैगी मैग्नेट्स लेकर आई भाई बस. साउथ अफ्रीकन मैगी हाँ मैगी क्यों हाँ मैग्नेट्स होता है ना साउथ अफ्रीका जाकर आ गए वाले मैग्नेट्स. वो वाले फ्रिज वाले हाँ और वाइन लेकर आई थी मैं बस और कुछ नहीं. और दोस्त नहीं नॉर्मल वाइन. चॉकलेट ब्लॉक है उसमें चॉकलेट नहीं चॉकलेट है. ब्लॉक वहाँ पे बहुत सस्ती मुझे वाइन पता ही नहीं था. मतलब 800-900 रुपए की वाइन है. like a simple यहाँ पे सूला 15,000 here. की है. It's like a सूला यहाँ का और simple. बस सुवेनियर वहाँ के का हिसाब से हाँ वहाँ बस का हाँ. सूला type. बड़ी लोकल खूबसूरत वाइन्स है वहाँ. बहुत अच्छी वाइन है. अजय जय आपके लिए आपने मैं गया था एक सूटकेस लेकर मैं आया था 5 सूटकेस ये लेकर. हर ये बहुत हफ्ते- शॉपिंग करता है ये यार. हर हफ्ते शॉपिंग के लिए जाता था हर हफ्ते. बहुत शॉपिंग की है इसने. वो बहुत। स्केटबोर्ड ले आया क्या था तभी ये क्या stress में नहीं था लैंड बोर्ड जय, मैं 2 स्केटबोर्ड. स्केटबोर्ड लेकर जय आया. मेरे हाँ। घर में हमारे साथ रहता था लेकिन वो घर उसके लिए छोटा पड़ा क्योंकि एक कमरा जय का था और दूसरा कमरा जय की चीज़ों के लिए चाहिए था. वो दूसरा कमरा भी कम पड़ता था तो जय को अलग घर सिर्फ इसलिए चाहिए था क्योंकि जय और उसकी चीज़ें वो जो है वो सारी वो मतलब एक दुनिया है जय की खुद की. He's obsessed यार. He's इनका- obsessed. he's obsessive. मतलब जूते यार जूते तो माय गॉड इतने जूते किसी इंसान के पास कैसे हो सकते हैं. मतलब विवेक पहली बार मेरे रूम के हाँ। अंदर आया था केप टाउन. जूते 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 उसने मेरे बोला, पास 2 जोड़ी जूते हैं. विवेक अंदर है. बाबा रियली लाइक्स हिज शूज. ऐसे करके. बट इट्स मैड जो 2 स्केटबोर्ड्स खरीदे फिर ये कहीं मैं जो मूड skateboarding भी तो करता हाँ था करता रात को. वो कितना आप stress गिरते थे. सारा शॉपिंग में आप निकाल करते देता नहीं था. थे आप गिरते थे. सड़क नहीं, आपके करता ऊपर भी था. स्केटबोर्डिंग अच्छा, हम करती बाद थी. में बात करते हैं. ये हाँ, मतलब हाँ चलते सर. चलो चलते खाना खाते हैं. Yes sir. आप भी थैंक खाना यू सो खाइए. मच. Thank you.